सुबह लगभग 10 बजे मैं हॉस्पिटल के लिए रेडी हो जाता हूँ और सबसे पहले मैं पेशेंट अपडेट्स देखता हूँ कि पेशेंट्स आज कितने हैं ओपीडीज़ में, फॉलो पेशेंट्स कितने हैं, और ये सब कुछ करके फिर मैं निकल जाता हूँ हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल जाते वक्त हमेशा बैक ऑफ द माइंड में यही कुछ चलता होता है कि आज के पेशेंट्स कैसे हैं, जो पेशेंट पहले एडमिट थे आईसीयू में उनका क्या रिस्पॉन्स है, कोई फ्रेश कंप्लेंट्स तो नहीं है, वाइटल्स स्टेबल है या नहीं। यही सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि एक डॉक्टर की ज़िंदगी में बस पेशेंट्स, उनकी प्रोग्नोसिस, उनका डायग्नोसिस और उनकी प्रॉब्लम्स, यही सब कुछ होता है। हॉस्पिटल पहुंचने के साथ साथ मैं ओपीडी शुरू कर देता हूं। जो पेशेंट्स का नंबर पहले से लग चुका था उनको बारी बारी से बुलाता हूं, देखता हूं कि और नए नंबर कितने लगे हुए हैं। उसी हिसाब से मैं पेशेंट्स का स्पीड बढ़ाता हूँ, घटाता हूँ। जो पेशेंट्स को ज़्यादा टाइम देना होता है उनको प्रॉपर सुनता हूँ, उनके सारे क्वेरीज और कंसर्न्स को देखता हूँ, और जिन पेशेंट्स का फॉलोअप होता है मोस्टली उनको पेशेंट्स को दवा एडवाइस कर देता हूँ। इसके बाद मैं आईसीयू राउंड पे जाता हूँ। पेशेंट्स पहले से बेटर थी जो यहाँ पर एडमिट हुई थी, कंप्लेंट्स पहले वाले अब नहीं थे, पेशेंट अच्छा रिस्पॉन्स कर रही थी। उसके बाद फिर मैं इन्वेस्टिगेशन में चला जाता हूँ। कई बार ऐसे होता है कि कितने पेशेंट्स जो प्री ऑप पेशेंट्स हैं जिनका सर्जरी प्लान है, तो उनका एनेस्थीसिया चेकअप होता है वेदर हार्ट इज़ फिट फॉर सर्जरी, तो ये सब कुछ देखना होता है। कई बार दूसरे हॉस्पिटल से भी पेशेंट्स आते हैं जिनको सर्जरी कराना है, इलेक्टिव सर्जरी है, इमरजेंसी सर्जरी है, तो उसमें फिर ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हार्ट फंक्शंस कैसा है, स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन कैसा है, बिकॉज अगर ये हार्ट स्टेबल होगा तो ही सर्जरी जो है परफॉर्म की जा सकती है। तो सब कुछ देख के पेशेंट को फिट अनफिट करना ये एक इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है मेरे लिए। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है आज के दिन, वो ये कि ये दादी जी जिनको मैं बुलाता हूँ, जो ओपीडी में बहुत देर से वेट कर रही थी, बेसिकली एक फॉलोअप पेशेंट है। लेकिन स्ट्रेंज पार्ट ये है कि 2024 में 7वें महीने में ये हमारे यहाँ एडमिट थी। पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गई थी, डायग्नोस्ड इनका हार्ट फेलियर का था, इनका एलवी फंक्शन ऑलमोस्ट 30-35% था। उस वक्त जिस वक्त ये हमारे पास आई थी बहुत ज़्यादा इनकी सांस फूलती थी, चेस्ट हैवीनेस था, समटाइम्स चेस्ट पेन भी था। जब ये यहाँ से एडमिट होकर डिस्चार्ज होकर जाती हैं, इनको मेडिसिन एडवाइस कर देते हैं और पेशेंट बिल्कुल ठीक थी। लेकिन फिर वही पुरानी प्रॉब्लम, पेशेंट फिर दवा छोड़ देती हैं, थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम होती है तो फिर इन्होंने पटना दिखाया, वहाँ की मेडिसिन 6 महीना खा के फिर वो दवा भी इन्होंने छोड़ दिया। अब आप सोचो कि 2024 से 2026 में फेब के मंथ में ये यहाँ पे आती हैं और इनके अटेंडेंट्स ये कहते हैं कि सर ये दवा छोड़ चुकी हैं। मैं पुराना फाइल देखता हूँ, मैं बताता हूँ कि जब इनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम है फिर ये ऐसा मिस्टेक कैसा कर सकती हैं। बहरहाल मैं इनको समझाता हूँ, दवा एडवाइस करते हैं और फिर मैं निकल जाता हूँ घर के लिए। कई बार बहुत ज़्यादा इंसान टेंस्ड और स्ट्रेस्ड हो जाता है कि स्पेशली जब आप काम से बाहर निकलते हो और जाम में फंस जाते हो। ये जो जगह जहाँ से मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ, बेसिकली ये इस शहर का सब्जी मंडी है जहाँ पे क्योस और भीड़ भाड़ होती ही होती है, और स्पेशली ये एक हाईवे का ट्रैक है जहाँ पर बड़ी व्हीकल्स, ट्रक और बसेस ये बहुत ज़्यादा चलती हैं, जिसकी वजह से कई बार मोस्टली जाम लग जाता है। और इसके अलावा जितने गाँव के सब्ज़ी के वेंडर्स हैं वो भी आते हैं यहाँ सब्ज़ी लेने। बहरहाल फिर मैं हाईवे पर पहुँच जाता हूँ और फ्री हाईवे मुझे मिलता है और वहाँ पर फिर मैं अपनी रफ्तार बढ़ाता हूँ ताकि घर जल्दी पहुँचूँ। सनसेट का सीन आप देख सकते हो। दोस्तों मुझे ये बताओ कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में जाके आप अपनी बात भी रखो कि आपको वीडियोस कैसा लगता है। हॉस्पिटल के प्रोज एंड कॉन्स और डिस्क्रिप्शंस टाइम टू टाइम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि हॉस्पिटल में किस तरह के पेशेंट्स आते हैं इसका आपको एक ब्रीफ में करता रहूं।